मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल भज राधे पर। आज हम आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक कथा लेकर आए हैं। भक्त शिरोमणि रामकृष्ण परमहंस जी महाराज दक्षिणेश्वरी काली के पुजारी, उन्होंने माँ काली को जूठा करके भोग क्यों लगाते थे, इसके रहस्य के बारे में आपको हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो इस रहस्य को जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलना। तो देरी ना करते हुए आते हैं वीडियो की तरफ। रामकृष्ण के जीवन में ऐसा उल्लेख है कि एक शूद्र महिला ने, रानी रासमणी ने मंदिर बनवाया था। चूँकि वह शूद्र थी, उसके मंदिर में कोई ब्राह्मण पूजा करने को राजी न हुआ। हालांकि रासमणी खुद भी कभी मंदिर में अंदर नहीं गई थी, क्योंकि कहीं मंदिर अपवित्र ना हो जाए। यह तो ब्राह्मण होने का लक्षण हुआ। जो अपने को शूद्र समझे वह ब्राह्मण, जो अपने को ब्राह्मण समझे वह शूद्र। रासमणी कभी मंदिर के पास भी नहीं गई, भीतर भी नहीं गई, बाहर से घूम आती थी। दक्षिणेश्वर का विशाल मंदिर उसने बनवाया था, लेकिन कोई पुजारी नहीं मिलता था। और रासमणी शूद्र थी, इसलिए वह खुद पूजा न कर सकती थी। मंदिर क्या बिना पूजा के रह जाएगा? वह बड़ी दुखी थी, बड़ी पीड़ित थी, रोती थी, चिल्लाती थी कि कोई पुजारी भेज दो। फिर किसी ने खबर दी कि गदाधर नाम का एक ब्राह्मण लड़का है, उसका दिमाग थोड़ा गड़बड़ है, शायद वह राजी हो जाए, क्योंकि यह दुनिया इतनी समझदार है कि इसमें शायद गड़बड़ दिमाग के लोग ही कभी थोड़े से समझदार हों तो हों। यह गदाधर ही बाद में रामकृष्ण बना। गदाधर को पूछा, उसने कहा कि ठीक है, आ जाएंगे। उसने एक बार भी न कहा कि ब्राह्मण होकर मैं शूद्र के मंदिर में कैसे जाऊं। गदाधर ने कहा ठीक है, प्रार्थना यहाँ करते हैं, वहाँ करेंगे। घर के लोगों ने भी रोका, मित्रों ने भी कहा कि कहीं और नौकरी दिला देंगे, नौकरी के पीछे अपने धर्म को खो रहा है। पर गदाधर ने कहा नौकरी का सवाल नहीं है, भगवान बिना पूजा के रह जाएं, यह बात जचती नहीं। करेंगे, मगर तब खबर रासमणी को मिली कि यह पूजा तो करेगा, लेकिन पूजा में यह दीक्षित नहीं है, इसने कभी पूजा की नहीं है, यह अपने घर ही करता रहा है। इसकी पूजा का कोई शास्त्रीय ढंग विधि विधान नहीं है, और इसकी पूजा भी जरा अनूठी है। कभी करता है तो कभी नहीं करता, कभी दिन भर करता है तो कभी महीनों भूल जाता है। और भी इसमें कुछ गड़बड़ है कि यह भी खबर आई है कि यह पूजा करते वक्त पहले खुद भोग लगा लेता है अपने को, फिर भगवान को लगाता है, खुद चख लेता है, मिठाई वगैरह हो तो। रासमणी ने कहा अब आने दो, कम से कम कोई तो आता है। वह आया, लेकिन ये गड़बड़ें शुरू हो गईं। कभी पूजा होती, कभी मंदिर के द्वार बंद रहते, कभी दिन बीत जाते, घंटा न बजता, दिया न जलता, और कभी ऐसा होता
कि सुबह से प्रार्थना चलती तो 12-12 घंटे नाचते ही रहते रामकृष्ण जी। आखिर रासमणि ने कहा कि यह कैसे होगा? ट्रस्टी है मंदिर के जो ट्रस्टी हैं उन्होंने बैठक बुलवा ली। उन्होंने कहा यह किस तरह की पूजा है, किस शास्त्र में लिखा है? रामकृष्ण ने कहा शास्त्र से पूजा का क्या संबंध है? पूजा तो प्रेम की है। जब मन ही नहीं होता करने का तो करना गलत होगा, और वह तो पहचान ही लेगा कि बिना मन के किया जा रहा है। तुम्हारे लिए थोड़े ही पूजा कर रहा हूँ, उसको मैं धोखा नहीं दे सकूँगा। जब मन ही करने का नहीं हो रहा, जब भाव ही नहीं उठता, तो झूठे आंसू बहाऊंगा तो परमात्मा पहचान लेगा। वह तो पूजा न करने से भी बड़ा पाप हो जाएगा कि भगवान को धोखा दे रहा है। जब उठता है भाव तो इकट्ठी ही कर लेता हूँ, 2-3 सप्ताह की एक दिन में निपटा देता हूँ, लेकिन बिना भाव के मैं पूजा न करूँगा। उन्होंने कहा तुम्हारा कुछ विधि विधान नहीं मालूम पड़ता, कहाँ से शुरू करते हैं कहाँ अंत करते। रामकृष्ण ने कहा वह जैसा करवाता है वैसा हम करते हैं, हम अपनी विधि विधान उस पर थोपते नहीं। यह कोई क्रियाकांड नहीं है, पूजा है, यह प्रेम है। रोज जैसी भाव दशा होती है वैसा होता है। कभी पहले फूल चढ़ाते हैं, कभी पहले आरती करते हैं, तो कभी पहले नाचते हैं, कभी शांत बैठते हैं, कभी घंटा बजाते हैं तो कभी नहीं भी बजाते हैं। जैसा आविर्भाव होता है भीतर, जैसा वह करवाता है वैसा करते हैं, हम कोई करने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा यह भी जाने दो, लेकिन यह तो बात गुनाह की है कि तुम पहले खुद चख लेते हो फिर भगवान को भोग लगाते हो। कहीं दुनिया में ऐसा सुना है पहले भगवान को भोग लगाओ फिर प्रसाद ग्रहण करो? तुम भोग खुद को लगाते हो, प्रसाद भगवान को देते हो। रामकृष्ण ने कहा यह तो मैं कभी नहीं कर सकूँगा, जैसा मैं करता हूँ वैसा ही करूँगा। मेरी माँ भी जब कुछ बनाती थी तो पहले खुद चख लेती थी फिर मुझे देती थी। पता नहीं देने योग्य है भी या नहीं। कभी मिठाई में शक्कर ज़्यादा होती है, मुझे ही नहीं जचती तो मैं उसे नहीं लगाता। कभी शक्कर होती ही नहीं, मुझे ही नहीं जचती तो भगवान को कैसे प्रीतिकर लगेगी। जो मेरी माँ न कर सकी, जो मेरी माँ ने किया मेरे लिए वह मैं परमात्मा के लिए, जो मेरी माँ न कर सकी मेरे लिए वह मैं परमात्मा के लिए नहीं कर सकता। ऐसे प्रेम से जो भक्ति उठती है वह तो रोज रोज नई होगी, उसका कोई क्रियाकांड नहीं हो सकता, उसका कोई बंधा हुआ ढांचा नहीं हो सकता। प्रेम भी कहीं ढांचे में हुआ है? पूजा का भी कहीं कोई शास्त्र है? प्रार्थना की भी कोई विधि है? वह तो भाव का सहज आवेदन है, भाव की तरंग है। जय हो माँ, जय हो काली माँ, जय हो महान संत बाबा श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज। जय हो।